हम अक्सर सोचते हैं कि समुद्र में असली ताकत किसके पास है। जहाजों की बात करें तो एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे ताकतवर माने जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे महंगा और शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है, तो एक नाम तुरंत दिमाग में आएगा, यूएसएस गेराल्ड फोर्ड। ये कोई साधारण जहाज नहीं है। इसकी कीमत $13 अरब है और इसे आज तक का सबसे अत्याधुनिक और सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है। इसने अमेरिका की समुद्री ताकत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। लेकिन क्या यह अमेरिकी दबदबा हमेशा के लिए कायम रहेगा? शायद नहीं, क्योंकि अब चीन भी अमेरिका की इस ताकत को चुनौती देने के लिए तैयार है। चीन ने हाल ही में अपनी नई और अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च की है, जिसका नाम है फुजियान। ये एयरक्राफ्ट कैरियर चीन के लिए एक बड़ी छलांग मानी जा रही है। तो आइए जानते हैं कि ये नई चीनी कैरियर कैसी है और क्या ये सच में अमेरिका की यूएसएस गेराल्ड फोर्ड को टक्कर दे पाएगी। 17 जून 2022 को चीन ने अपने तीसरे और सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर टाइप 003 फुजियान को लॉन्च किया। इसे चीन की तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर माना जा रहा है और इसका नाम फुजियान प्रांत के नाम पर रखा गया है। चीन ने इससे पहले भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स लॉन्च किए थे, लियाओनिंग और शेडोंग। लियाओनिंग एक यूक्रेनी जहाज था जिसे चीन ने अधूरा खरीदा और उसे अपना बनाया। शेडोंग भी उसी डिजाइन पर आधारित था, लेकिन फुजियान इन दोनों से अलग और नया डिजाइन है। इस बार चीन ने पुराने स्टाइल के टेक ऑन फ्रैम्प्स की जगह अत्याधुनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्चिंग गियर का इस्तेमाल किया है। ये वही तकनीक है जिसे अमेरिका के यूएसएस गेराल्ड फोर्ड में भी इस्तेमाल किया गया है। ये लॉन्च सिस्टम बेहद प्रभावी है और पुराने स्टीम कैटापल्ट सिस्टम की तुलना में कम ऊर्जा खर्च करता है, साथ ही ज्यादा विमानों को कम समय में लॉन्च कर सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या चीन का ये नया फुजियान वाकई में अमेरिका के गेराल्ड फोर्ड के सामने टिक पाएगा? यूएसएस गेराल्ड फोर्ड को बनाने में 9000 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को रोका गया था ताकि इस जहाज पर पूरा ध्यान दिया जा सके। इसे दुनिया का सबसे उन्नत और ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है। इस जहाज की डिस्प्लेसमेंट यानी पानी में इसका भार 1 लाख टन है। अगर आप इसे रूस के एडमिरल कुजनेत्सोव से तुलना करें तो यह उससे दुगना और 3 गुना महंगा है। इस जहाज को सुपर कैरियर का खिताब दिलाने वाली 5 मुख्य तकनीकें हैं जो इसे सबसे अलग बनाती हैं। 1. न्यूक्लियर पावर यूएसएस गेराल्ड फोर्ड में 2 बेक्टेल A1B न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगे हैं। इन रिएक्टर्स की खास बात यह है कि ये जहाज को 50 साल की सेवा के दौरान केवल एक बार रिफ्यूल करने की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि ये जहाज लगातार 25 साल तक बिना रुके चल सकता है। इसकी स्पीड 30 नॉट्स लगभग 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जिससे ये जहाज दुनिया के किसी भी कोने में बेहद तेजी से पहुंच सकता है। ये स्पेस अतिरिक्त हथियारों, सिस्टम्स और क्रू के लिए आरामदायक सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जहाज पर मौजूद 4500 क्रू मेंबर्स को बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है, जिससे उनका मनोबल भी ऊंचा रहता है। हालांकि चीन की नई फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर अभी यूएसएस गेराल्ड फोर्ड की तुलना में कमतर है, लेकिन यह चीन के लिए एक बड़ा कदम है। यह दिखाता है कि चीन अब अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को खुद बनाने में सक्षम हो गया है। आने वाले समय में चीन और भी ज्यादा ताकतवर कैरियर्स बना सकता है। दूसरी तरफ रूस फिलहाल इस रेस में कहीं नजर नहीं आता। अभी के लिए अमेरिका के सुपर कैरियर्स का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन भविष्य में चीन की तेजी से बढ़ती तकनीक उसे अमेरिका की इस समुद्री दबदबे को चुनौती देने के करीब ले जा सकती है। अगली बार आपसे जब कोई पूछे कि समुद्र में सबसे ताकतवर जहाज कौन सा है, तो यह जानकारी आपके पास होगी। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी दिलचस्प जानकारियां मिलती रहें।